हे देयर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टाइगर। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके जून मंथ की रीडिंग है। एंड ऑफ जून में आपके लिए करंटली क्या सिचुएशन गोइंग ऑन है उसके हवाले से रीडिंग है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से है। अगर इसमें कोई जनरल मैसेज होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो है, मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरी इन वीडियोस को, मेरे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इट विल बी हेल्प फ्रॉम यू टू मी, सॉरी। ओके, लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। What are the messages for Scorpio एंड ऑफ जून के लिए? एक कार्ड जो है वो फेल डाउन है, तो उसको भी देख लेंगे। पहले तो आपके पास है सन स्कॉर्पियोस, उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्स। एक अच्छा कार्ड है सन कार्ड बहुत अच्छा होता है रीडिंग में। नाइन ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप जो है वो आपके अंडरनीथ में है। और इसके अलावा हो सकता है आप एकदम से कोई खुशी आपकी लाइफ में आई थी और लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हो सकता है आपको कुछ एंजाइटी भी फील हुई हो आफ्टर दिस हैप्पीनेस। या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं किसी हवाले से और कोई है जो आपकी खुशी, किसी ने आपकी कोई ऐसी बात की जिसने आपकी खुशी को एकदम से रुइन किया है। लाइक आपको कोई खुशी मिली थी और किसी ने कोई ऐसी बात की, किसी ने कुछ आपसे कुछ ऐसा ट्रुथ कहा जिसने एकदम से आपकी इस खुशी को रुइन कर दिया। आपको एकदम से जो है वो एंजाइटी हुई या स्लीपलेस नाइट आप जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा गुजार रहे हैं। और कोई हो सकता है ये मैरिज सिचुएशन हो या फिर कोई कमिटमेंट की बात हो। किसी ने आपने किसी को लव ऑफ़र की थी या कमिटमेंट ऑफ़र की थी। इन लव रिलेशनशिप में आपने कमिटमेंट ऑफ़र की थी कि आप अपने लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे थे, बट और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हो सकता है कि किसी की रिजेक्शन मिली हो आपको किसी की तरफ से, या फिर कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई है आपके और उस पर्सन के दरमियान जिसने आपकी जो एक ट्रुथ सामने आया है आप इस कम्युनिकेशन में, जिसने आपकी खुशी को रुइन किया है एकदम से। लेट्स सी के ये क्या है। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स? कुछ हैप्पी मोमेंट आपने गुजारे थे या फिर वो पर्सन जो है वो सिर्फ आपके साथ रहकर खुश था। समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड डेफिनेटली। यहाँ पर कोई जो है बहुत ज़्यादा फाइटिंग फसिंग की सिचुएशन लग रही है मुझे। कोई ट्रुथ सामने आया है और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उसके हवाले से हो सकता है कुछ किसी सच्चाई के सामने आने का इंतज़ार कर रहे हो, या आपने किसी से कोई ऐसी बात की है जिसके बाद जो है एक फाइटिंग सिनेरियो शुरू हो गया है। एक क्लैश आया, कोई किसी ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, कोई नॉट इंटरेस्टेड है इस सिचुएशन में। इट सीम्स लाइक कि आप जो है बहुत ज़्यादा खुश थे कि आप किसी पर्सन से आप कन्फेस किया है आपने, और या फिर किसी पर्सन ने आपसे कन्फेस किया और बहुत जल्दी किया है। मतलब आपने किसी से कन्फेस किया है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे आपने हो सकता है बहुत अर्ली
स्टेज पर ही कुछ कन्फेस किया है, जो जिसके बदले में आपको एक रिजेक्शन मिली है। और हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें थी और कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं बीच में, जो कि इस सिचुएशन को रुइन करने की उसमें हैं, चाहते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ का वेट करें बहुत ज़्यादा और वो पर्सन जो है अभी रेडी नहीं है। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है वो पर्सन शायद, और हो सकता है कि बहुत से कॉम्पिटिटर भी उसके अराउंड में हों, बट वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हो जो कि फाइनेंशियल स्टेबल हो, और आप इस वक्त मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई वो पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के दरमियान कुछ लोगों की वजह से सेपरेशन चल रही है, और आप जो है बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं अपने पर्सन से। हो सकता है सोशल मीडिया पे ही आप लोगों की बात हो रही हो, कॉलिंग पे बात हो रही हो, बात करना आप आना चाहते हैं बात करने के लिए, या फिर वो पर्सन आना चाहता है आपके पास। बट यहाँ पर लोगों की हो सकता है लोगों की वजह से आपका पर्सन आपसे दूर है, और आप वेटिंग पे हैं कि और वेटिंग पे है फॉर द राइट टाइम जब वो आपके पास दोबारा आएगा। बट यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स हो सकता है ये एंजाइटी हो, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, या तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको कोई खुशी मिली है, हो सकता है प्रेगनेंसी न्यूज़ हो, और बहुत रश में अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। बट यहाँ किसी वजह से आपका पर्सन जो है वो, और हो सकता है कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं, और यहाँ पे हेल्थ इशू हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के, स्लीपलेस नाइट वाली सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पे समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। बस यहाँ पे एक मुझे ये मैसेज मिलता है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की हार्श वर्डिंग, कुछ लोगों की बातों की वजह से आपकी जो खुशी है वो एकदम से रुइन हुई है, और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एंजाइटी है यहाँ पर। और हो सकता है आपका पार्टनर जो एकदम डिटैच हो गया इमोशनली आपसे, नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम टू यू। और यहाँ पे मुझे जो इसका आउटकम नज़र आता है, ये एक बहुत अच्छी हो सकता है अबंडेंट के साथ आपका पार्टनर जो है वो आपका वेट कर रहा हो, या फिर आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे डिटैच था, नॉट इंटरेस्टेड था, और दूसरे ऑप्शंस को जो है वो कंसिडर कर रहा था। यानी आपको ये क्लैरिटी हुई, आपने किसी के रश करना चाहा किसी की तरफ, एक खुशी आपको मिली किसी पर्सन की तरफ से, किसी पर्सन के होने की वजह से आपकी लाइफ में, बट आपको एक ये क्लैरिटी मिली कि वो पर्सन जो है वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं है, और वो बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है। लेकिन बस आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है जिसके बाद वो पर्सन, आप उस पर्सन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, और डेफिनेटली बैड साइकिल विल एंड हियर स्कॉर्पियो। सो हो सकता है आप उस ओवरसीज़ से कहीं जॉब ऑफर्स आ सकती हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। न्यू बिगनिंग, न्यू इमोशनल बिगनिंग विथ योर पर्सन, और आप हो सकता है अपने पर्सन के साथ ही ट्रैवल करें। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर एंड ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।